रणविजय उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, जहाँ की गलियां धूल भरी थीं और सपने खुली हवा के अभाव में अक्सर दम तोड़ दिया करते थे। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ घर चलाती थी। रणविजय की मेज पर भले ही दुनिया की महंगी किताबें न हों, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे किसी भी शहर के सबसे अमीर छात्र से अलग करती थी। उसका सपना था भारत की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया टेक एंट्रेंस AITE को क्रैक करना और देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान में प्रवेश पाना। AITE सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह ज्ञान, प्रतिस्पर्धा और भारत के लाखों छात्रों के सपनों का महासंग्राम था। जिस संस्थान में रणविजय जाना चाहता था, वहां की सफलता दर 1% से भी कम थी। रणविजय का गणित और विज्ञान का आधार कमजोर था और उसे मार्गदर्शन देने वाला कोई बड़ा कोचिंग सेंटर उसके शहर में नहीं था। उसके पास एकमात्र संसाधन था उसका पुराना लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, जिसे वह अपने पिता की सैलरी से बचाए गए पैसों से चलाता था। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने कई रातें जागकर बिताई, अपने नोट्स खुद बनाए और ऑनलाइन लेक्चर से सीखने की कोशिश की। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि उसकी तैयारी लाखों छात्रों के सामने फीकी थी, जो बड़े शहरों में लाखों रुपए खर्च करके विशेष मार्गदर्शन ले रहे थे। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता मिलेगी। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। रणविजय ने आत्मविश्वास से परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह टूट गया। रणविजय का AITE स्कोर न केवल निराशाजनक था, बल्कि शर्मनाक भी था। वह कट ऑफ के आसपास भी नहीं था। स्कोर देखते ही उसे लगा जैसे उसके सारे सपने, उसकी सारी रात की मेहनत एक ही झटके में राख बन गई हो। गांव में यह खबर आग की तरह फैली। जो लोग पहले उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, अब दबी जुबान में मजाक उड़ाने लगे। हमने तो पहले ही कहा था, ये AITE गांव के बच्चों के लिए नहीं है। इतना बड़ा सपना देखने से पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। बेचारे माता पिता के पैसे और समय दोनों बर्बाद कर दिए। ये ताने रणविजय के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वह अपने कमरे के कोने में जा बैठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके सामने अंधेरा था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जिन्होंने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उसकी तैयारी के लिए लगा दिया था। उसे लगा शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है, ये लक्ष्य मेरे लिए असंभव है। उस रात रणविजय ने फैसला कर लिया कि वह पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेत के काम में हाथ बटाएगा। कम से कम वहां असफलता का डर तो नहीं होगा। अगले दिन रणविजय ने अपनी किताबें पैक करना शुरू कर दिया। पुरानी गणित की किताब, जिस पर उसने हजारों सवाल हल किए थे, उसके हाथ में आई। वह किताब खुल गई और बीच के पन्नों में से एक पुराना अखबार का कतरन नीचे गिरा। वह कतरन एक प्रसिद्ध क्रिकेटर के बारे में थी, जो अपने शुरुआती करियर में लगातार असफल रहे थे। उस लेख की एक पंक्ति पर रणविजय की नजर पड़ी, जो शायद किस्मत ने ही उस दिन उसके लिए वहां गिराई थी। सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह रोज के 1% सुधार का परिणाम है। इस एक पंक्ति ने रणविजय को झकझोर दिया। रणविजय ने किताब बंद कर दी, लेकिन उसने बक्सा बंद नहीं किया। वह उस क्रिकेटर के बारे में सोचने लगा। उस रात रणविजय को एहसास हुआ कि उसकी हार का कारण मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि मेहनत की निरंतरता, कंसिस्टेंसी और सही प्रक्रिया का अभाव था। वह पहले दिन 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन अगले दिन तनाव के कारण 5 घंटे ही पढ़ पाता था। वह एक हफ्ते खूब मेहनत करता था, लेकिन अगले हफ्ते बीमार पड़ जाता था या हताश हो जाता था। उसकी मेहनत एक जिगजैग लाइन की तरह थी, ऊपर नीचे, अनियमित। वह हमेशा एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, जो एक ही रात में सब ठीक कर दे। रणविजय को समझ आया, चमत्कार रोज के छोटे छोटे प्रयासों में छिपा है। उसने अपनी डायरी खोली और अपना नया युद्ध संकल्प लिखा। मेरा लक्ष्य AITE नहीं है, मेरा लक्ष्य है रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। 1. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, रोज सिर्फ 6 घंटे पढ़ना, लेकिन बिना एक दिन छोड़े। 2. मापना, हर हफ्ते पिछली हफ्ते के मुकाबले 1% ज्यादा कठिन सवाल हल करना। 3. असफलता का स्वागत, हर गलती को एक सबक मानना, न कि हार। 4. लचीलापन, अगर बीमार पड़ूं तो भी कम से कम 10 मिनट पढ़ना, पर शून्य कभी नहीं। यह संकल्प उसके लिए एक नया जीवन दर्शन बन गया। उसने अपनी मेज पर लिख दिया, 0 मिस, नो एक्सक्यूज, 0 मिस, नो एक्सक्यूज। अगले कुछ महीने रणविजय के जीवन का सबसे कठिन दौर थे, लेकिन इस बार यह कठिन इसलिए नहीं था कि वह बहुत पढ़ रहा था, बल्कि इसलिए कि वह रोज पढ़ रहा था। शुरुआती 30 दिन, प्रक्रिया का निर्माण। पहले महीने में रणविजय को सबसे ज्यादा संघर्ष खुद से करना पड़ा। शरीर को 6 घंटे की निरंतरता की आदत नहीं थी। कभी मन करता कि आज जल्दी सो जाऊं, कभी दोस्त बुलाते कि मेला देखने चलें, लेकिन हर बार वह अपनी मेज पर चिपके 0 मिस के नोट को देखता और अपनी किताब खोल लेता। पहले महीने में उसे कोई खास सुधार महसूस नहीं हुआ। उसके प्रैक्टिस टेस्ट का स्कोर पहले जैसा ही था, 60 से 90 दिन।
नींव का मजबूत होना। 90 दिन बाद एक छोटा सा चमत्कार हुआ। रणविजय को अब 6 घंटे पढ़ने में थकान नहीं होती थी। उसका दिमाग अब तेजी से सूचनाएं संसाधित प्रोसेस करने लगा था। गणित के सवाल जिन्हें देखकर पहले डर लगता था अब परिचित लगने लगे थे। यह कोई जादुई सफलता नहीं थी, बल्कि सिर्फ आदत बन चुकी थी। हर दिन 1% बेहतर होने के कारण वह 90 दिनों में लगभग 90% बेहतर हो चुका था, भले ही वह खुद इसे महसूस नहीं कर पा रहा था। 180 दिन कंपाउंडिंग का खेल 6 महीने बीत चुके थे। रणविजय के पुराने दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब पूछने लगे, यार तू क्या करता है? तेरे टेस्ट स्कोर में अचानक इतना सुधार कैसे आया? इसका जवाब था कंपाउंडिंग। पहले दिन उसने जो 1% सीखा वह अगले दिन की 1% सीख में जुड़ गया। ये एक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह था। दिन 1 का प्रयास 1 दिन 8 एंड दिन 30 का प्रयास 1 + 0.01 27 बराबर 1.34। दिन 365 का प्रयास 1 + 0.01 0.01 का 36वां घनमूल लगभग 37.78। इसका मतलब था कि 1 साल बाद वह अपने शुरुआती स्तर से लगभग 38 गुना 378% अधिक प्रभावी हो चुका होगा। यह गणित का सरल नियम था जिसने उसकी मेहनत को चमत्कार में बदल दिया था। रणविजय ने अब रात में चौकीदारी या मजदूरी का काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए छोटे मोटे कोडिंग प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग का काम करके अपनी फीस जुटाने लगा था। उसने अपने खाली समय का इस्तेमाल करके जो हुनर सीखे थे अब वे उसके काम आ रहे थे। भाग 5, खुद पर विश्वास की अंतिम परीक्षा। जब रणविजय ने अपना दूसरा AITE प्रयास दिया तो वह जानता था कि उसने अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर था। इस बार उसका स्कोर पहले से काफी बेहतर था, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए काफी नहीं था। रणविजय निराश हुआ, लेकिन इस बार टूटा नहीं। उसने तुरंत अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसकी निरंतरता कंसिस्टेंसी अच्छी थी, लेकिन गहराई डेप्थ में कमी थी। रणविजय ने तीसरा प्रयास करने का फैसला किया। उसके माता पिता चिंतित थे। उसके पिता ने पूछा, बेटा अब बहुत देर हो गई है, क्या यह समय बर्बाद करना ठीक है? रणविजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी मैंने इस बार AITE के लिए नहीं बल्कि खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई की है। मेरा नियंत्रण परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा प्रयास उस स्तर का न हो जाए जो उस 1% की सफलता दर को तोड़ सके। रणविजय ने अपनी तीसरी तैयारी के दौरान सीखने की ललक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वह हर दिन एक नया और अधिक जटिल सवाल हल करता। वह अपने असफल टेस्ट को एक सफलता का खजाना मानता, क्योंकि हर गलती उसे बताती थी कि उसे कहां सुधार करना है। उसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। उसके लिए अब सिर्फ उसका दैनिक 6 घंटे का अध्ययन, उसका 0 मिस नियम और उसका 1% सुधार मायने रखता था। भाग 6, चमत्कारी परिणाम। 1 और साल बीत गया। रणविजय ने तीसरा AITE दिया। इस बार वह शांत था। वह परिणाम की चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने प्रक्रिया का सम्मान किया है और प्रक्रिया का सम्मान करने वाले को परिणाम हमेशा पुरस्कृत करता है। जब AITE का अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो रणविजय अपने लैपटॉप पर परिणाम देख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि एक गहरी शांति से। उसने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर उसकी रैंक चमक उठी। रणविजय कुमार ऑल इंडिया रैंक 99। रणविजय ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने स्क्रीन को झूम किया, फिर पीछे हटकर देखा। टॉप 100। यह असंभव था। जिस लड़के ने 3 साल पहले कट ऑफ भी पार नहीं की थी, वह देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान में टॉप 100 में था। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस 27.78 गुना बेहतर हुई मेहनत का हिसाब था जो उसने निरंतरता से चुकाया था। उस दिन रणविजय के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बार उनके हाथों में मिठाई के डिब्बे थे और उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य था। उसके पिता और मां की आंखों में आंसू थे, जो इस बार गर्व और खुशी के थे। जब एक पत्रकार ने रणविजय से पूछा, आपने यह असंभव चमत्कार कैसे किया? क्या आपको कोई विशेष मार्गदर्शन मिला था? रणविजय ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन मुझे एक विशेष सबक मिला था। मैंने सीखा कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह दैनिक 1% सुधार की निरंतरता है। मेरा चमत्कार मेरी मेज पर रोज के 6 घंटे की पढ़ाई, 0 मिस के नियम और अपनी असफलता का सम्मान करने के कारण हुआ है। रणविजय ने अपनी सफलता से अर्जित पहले वेतन से अपने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, ताकि श्यामपुर के किसी और छात्र को यह लगे कि सफलता असंभव है।
उसने उन्हें सिखाया कि पहाड़ एक ही बार में नहीं चढ़े जाते, वे रोज एक एक कदम चलकर चढ़े जाते हैं। निष्कर्ष, रणविजय की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में चमत्कार तब नहीं होते जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बल्कि तब होते हैं जब हम निरंतर प्रयास के नियम का सम्मान करते हैं। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। बड़ी छलांग नहीं, रोज 1% का सुधार ही असली जादू है। सफलता कंपाउंडिंग का खेल है। आपकी छोटी सी रोज की मेहनत एक दिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपको इतना फल देगी कि दुनिया उसे चमत्कार कहेगी। याद रखें, आज का 1% प्रयास आपको कल 38 गुना, लगभग 3800% अधिक प्रभावी बना सकता है। इसलिए बहाने बनाना छोड़िए और आज से ही अपने लक्ष्य की ओर पहला निरंतर कदम उठाइए। आपका हर छोटा कदम एक दिन एक बहुत बड़ी छलांग बन जाएगा। मेहनत का कमाल चमत्कार से कम नहीं होता।